जय सिया राम। पिछले सर्ग में आपने सुना कि किस प्रकार से रावण ने सीता के अपहरण के लिए मारीच से सहायता मांगी। अब आगे सुनिए। राक्षसराज रावण की पूर्वोक्त बात सुनकर बातचीत करने में कुशल महातेजस्वी मारीच ने उसे इस प्रकार उत्तर दिया। तुम कोई गुप्तचर तो रखते नहीं और तुम्हारा हृदय भी बहुत ही चंचल है, अतः निश्चय ही तुम श्री रामचंद्र जी को बिल्कुल नहीं जानते। वे पराक्रमोचित गुणों में बहुत बड़े चढ़े तथा इंद्र और वरुण के समान हैं। तात, मैं तो यही चाहता हूँ कि समस्त राक्षसों का कल्याण हो। कहीं ऐसा न हो कि श्री रामचंद्र जी अत्यंत कुपित हों, समस्त लोगों को राक्षसों से शून्य कर दें। जनक नंदिनी सीता तुम्हारे जीवन का अंत करने के लिए तो नहीं उत्पन्न हुई है। कहीं ऐसा न हो कि सीता के कारण तुम्हारे ऊपर कोई बहुत बड़ा संकट आ जाए। श्री रामचंद्र जी धर्म के मूर्तिमान स्वरूप हैं। वे साधु और सत्य पराक्रमी हैं। जैसे इंद्र समस्त देवताओं के अधिपति हैं, उसी प्रकार श्री राम भी संपूर्ण जगत के राजा हैं। निशाचराज, मैं तो समझता हूँ कि कौशल कुमार श्री रामचंद्र जी के साथ तुम्हारा युद्ध करना उचित नहीं है। अब पुनः मेरी एक बात और सुनो, यह तुम्हारे लिए बहुत ही उत्तम, उचित और उपयुक्त सिद्ध होगी। एक समय की बात है कि मैं अपने पराक्रम के अभिमान में आकर पर्वत के समान शरीर धारण किए इस पृथ्वी पर चक्कर लगा रहा था। उस समय मुझ में 1000 हाथियों का बल था। मेरा शरीर नील मेघ के समान काला था। मैंने कानों के पके सोने के कुंडल पहन रखे थे। मेरे मस्तक पर किरीट था और हाथ में पारित। मैं ऋषियों के मांस खाता और समस्त जगत के मन में भय उत्पन्न करता हुआ दंडकारण्य में विचर रहा था। उन दिनों धर्मात्मा महामुनि विश्वामित्र को मुझसे बड़ा भय हो गया था। वे स्वयं राजा दशरथ के पास गए और उनसे इस प्रकार बोले, नरेश्वर, मुझे मारीच नामक राक्षस से घोर भय प्राप्त हुआ है, अतः ये राम मेरे साथ चलें और पर्वत के दिन एकाग्रचित हो मेरी रक्षा करें। मुनि के ऐसा कहने पर उस समय धर्मात्मा राजा दशरथ ने महाभाग महामुनि विश्वामित्र को इस प्रकार उत्तर दिया, मुनिश्रेष्ठ, रघुकुल नंदन राम की अवस्था भी 12 वर्ष से भी कम है। इन्हें अस्त्र शस्त्रों के चलाने का पूरा अभ्यास भी नहीं है। आप चाहे तो मेरे साथ मेरी सारी सेना वहाँ चलेगी और मैं चतुरंगिनी सेना के साथ स्वयं ही चलकर आपकी इच्छा के अनुसार उस शत्रु रूप निशाचर का वध करूँगा। राजा के ऐसा कहने पर मुनि उनसे इस प्रकार बोले, उस राक्षस के लिए श्री राम के सिवा दूसरा कोई शक्ति पर्याप्त नहीं है। ऐसा कहकर लक्ष्मण सहित राजकुमार श्री राम को साथ ले महामुनि विश्वामित्र बड़ी प्रसन्नता के साथ अपने आश्रम को गए। इस प्रकार दंडकारण्य में जाकर उन्होंने यज्ञ के लिए दीक्षा ग्रहण की और श्री राम अपने अद्भुत धनुष के टंकार करते हुए उनकी रक्षा के लिए पास ही खड़े हो गए। उस समय तक श्री राम में जवानी के चिन्ह प्रकट नहीं हुए थे। उनकी किशोरावस्था थी। वे एक शोभाशाली बालक के रूप में दिखाई देते थे। इधर मैं भी मेघ के समान काले शरीर से बड़े घमंड के साथ उस आश्रम के भीतर घुसा। मैं बलवान तो था ही, मुझे वरदान भी मिल चुका था कि देवता मुझे मार नहीं सकेंगे। भीतर प्रवेश करते ही श्री रामचंद्र की दृष्टि मुझ पर पड़ी। मुझे देखते ही उन्होंने सहसा धनुष उठा लिया और बिना किसी घबराहट के उस पर मेरी और डोरी चढ़ा दी। मैं मोहवश श्री रामचंद्र जी को यह बालक है ऐसा समझकर उनकी अवहेलना करता हुआ बड़ी तेजी के साथ विश्वामित्र की उस यज्ञ वेदी की ओर दौड़ा। इतने ही में श्री राम ने एक ऐसा तीखा बाण छोड़ा जो शत्रु का संहार करने वाला था, परंतु उस बाण की चोट खाकर तो मैं मरा नहीं, 100 योजन दूर समुद्र में आकर गिर पड़ा। तात वीर श्री रामचंद्र जी
उस समय मुझे मारना नहीं चाहते थे, इसलिए मेरी जान बच गई। फिर दीर्घकाल पश्चात जब मुझे चेत हुआ, तब मैं लंकापुरी में आ गया। इस प्रकार उस समय मैं मरने से बचा। अनायास ही महान कर्म करने वाले श्री राम उन दिनों अभी बालक थे और उन्हें अस्त्र चलाने का पूरा अभ्यास भी नहीं था। तो भी उन्होंने मेरे उन सभी सहायकों को मार गिराया जो मेरे साथ गए थे। इसलिए मेरे मना करने पर भी यदि तुम श्री राम के साथ विरोध करोगे तो शीघ्र ही घोर आपत्ति में पड़ जाओगे और अंत में अपने जीवन से भी हाथ धो बैठोगे। निशाचर, मैं भी किसी तरह दूसरों के अपराध से नष्ट हो सकता हूँ, अतः तुम्हें जो उचित जान पड़े वह करो। मैं इस कार्य में तुम्हारा साथ नहीं दे सकता, क्योंकि श्री रामचंद्र जी बड़े तेजस्वी, महान आत्मबल से संपन्न और तथा अधिक शक्तिशाली हैं। मैं समस्त राक्षस जगत का भी संहार कर सकते हैं। यदि शूर्पणखा का बदला लेने के लिए जनस्थान निवासी खर पहले श्री राम पर चढ़ाई करने के लिए गया और अनायास ही महान कर्म करने वाले श्री राम के हाथ से मारा गया, तो तुम्हें ठीक ठीक बताओ, इसमें श्री राम का क्या अपराध है? ये सब सुनकर रावण ने कहा, मारीच, यदि तुम इनकार करोगे तो तुम्हें अभी मार डालूंगा। मेरा यह कार्य तुम्हें अवश्य करना पड़ेगा। मैं बल प्रयोग करके भी तुमसे यह काम कराऊंगा। राजा के प्रतिकूल चलने वाला पुरुष कभी सुखी नहीं होता है। राम के सामने जाने पर तुम्हारे प्राण जाने का संदेह मात्र है, परंतु मेरे साथ विरोध करने पर तो आज ही तुम्हारी मृत्यु निश्चित है। इन बातों पर बुद्धि लगाकर भली भांति विचार कर लो। इसके बाद यहाँ जो हितकर जान पड़े उसे उसी प्रकार तुम करो। रावण ने जब राजा की भांति उसे ऐसी प्रतिकूल आज्ञा दी, तब मारीच ने निशंक होकर उस राक्षसराज से कठोर वाणी में कहा, रावण, जिनके तुम क्रूर दुर्बुद्धि और अजितेंद्रिय राजा हो, वे सब राक्षस नष्ट हो जाएंगे। काक तालीय न्याय के अनुसार मुझे तुमसे अकस्मात ही यह घोर दुख प्राप्त हो गया। इस विषय में मुझे तुम ही शोक के योग्य जान पड़ते हो, क्योंकि तुम्हारी सेना सहित तुम्हारा नाश हो जाएगा। श्री रामचंद्र जी मुझे मारकर तुम्हारा भी शीघ्र ही वध कर डालेंगे। जब दोनों ही तरह से मेरी मृत्यु निश्चित है, तब श्री राम के हाथ से ही होने वाली जो यह मृत्यु है, उसे पाकर मैं कृतकृत्य हो जाऊंगा। रावण से इस प्रकार कठोर बातें कहकर उस निशाचर राजा से भय से दुखी हुए मारीच ने कहा, चलो चलें। परंतु जब तुम इस प्रकार दुष्टतापूर्व उतारू हो गए, तब मैं क्या कर सकता हूँ? लो यह मैं चलता हूँ। तात निशाचर, तुम्हारा कल्याण हो। मारीच के उस वचन से राक्षस रावण को बड़ी प्रसन्नता हुई। उसने उसे कसकर हृदय से लगा लिया। तदनंतर रावण और मारीच दोनों उस विमानाकार रथ पर बैठकर शीघ्र ही उस आश्रम मंडल से चल दिए। मार्ग में पहले की ही भांति अनेकानेक पत्तनों, वनों, पर्वतों, समस्त नदियों, राष्ट्रों तथा नगरों को देखते हुए दोनों ने दंडकारण्य में प्रवेश किया और वहाँ मारीच सहित राक्षसराज रावण ने श्री रामचंद्र जी का आश्रम देखा। मारीच उस समय मृग का रूप धारण करके श्री राम के आश्रम के द्वार पर विचरने लगे। उस समय उसने देखने में बड़ा ही अद्भुत रूप धारण कर रखा था। उसके सींगों के ऊपरी भाग इंद्रनील नामक श्रेष्ठ मणि के बने हुए जान पड़ते थे। मुखमंडल पर सफ़ेद और काले रंग की बूंदें थी। मुख का रंग लाल कमल के समान था। उसके कान नील कमल के तुल्य थे और गर्दन कुछ ऊंची थी। उदर का भाग इंद्रनील मणि के कांति धारण कर रहा था। पार्श्व भाग महुए के फूल के समान स्वर्ण वर्ण के थे। शरीर का सुनहरा रंग कमल के केसर के भांति सुशोभित होता था। उसकी देह की कांति बड़े ही मनोहर और चिकनी थी। वह नाना प्रकार की रत्नमयी बूंदकियों से विभूषित दिखाई
दिखता था। राक्षस मारीच क्षण भर में ही परम शोभाशाली मृग बन गया। सीता को लुभावने के लिए श्री राम के उस आश्रम को प्रकाशित करता हुआ सब ओर उत्तम घासों को चरने और विचरने लगा। वह कहीं खेलता कूदता और पुनः भूमि पर ही बैठ जाता, फिर आश्रम के द्वार पर आकर मृगों के झुंड के पीछे पीछे चल देता। उसी समय मद भरे सुंदर नेत्रों वाली विदेह नंदिनी सीता, जो फूल चुनने लगी हुई थी, उनका मुख बड़ा ही सुंदर था। वे वनवास का कष्ट भोगने के योग्य नहीं थी। परम सुंदरी सीता ने उस रत्नमय मृग को देखा, जिसका अंग प्रत्यंग मुक्तामणियों से चित्रित सा जान पड़ता था। सीता ने वैसा मृग पहले कभी नहीं देखा था। वह नाना प्रकार के रत्नों का ही बना जान पड़ता था। उसे देखकर जनक किशोरी सीता को बड़ा विस्मय हुआ। वह मृग सोने और चांदी के समान कांति वाले पार्श्व भागों से सुशोभित था। उस मृग को देखकर मन ही मन बहुत प्रसन्न हुई और अपने पति श्री राम तथा देवर लक्ष्मण को हथियार लेकर आने के लिए पुकारने लगी। वे बोली, आर्यपुत्र, अपने भाई के साथ आइए, शीघ्र आइए। विदेह कुमारी सीता के द्वारा पुकारे जाने पर नरश्रेष्ठ श्री राम और लक्ष्मण वहां आए और उस स्थान पर सब और दृष्टि डालते हुए उन्होंने उस समय उस मृग को देखा। उसे देखकर लक्ष्मण के मन में संदेह हुआ और वे बोले, भैया, मैं तो समझता हूँ इस मृग के रूप में वह मारीच नामक राक्षस ही आया है। रघुनंदन, पृथ्वीनाथ, इस भूतल पर कहीं पर भी ऐसा विचित्र रत्नमय मृग नहीं है, अतः निसंदेह यह माया ही है। मारीच के छल से जिनकी विचार शक्ति हर ली गई थी, उन पवित्र मुस्कान वाली सीता ने उपयुक्त बातें कहते हुए लक्ष्मण को रोककर स्वयं ही बड़े हर्ष के साथ कहा, आर्यपुत्र, यह मृग बड़ा ही सुंदर है। इसने मेरे मन को हर लिया है। महाबाहो, इसे ले आइए। यह हम लोगों के मन बहलाव के लिए रहेगा। जय सिया राम। यह वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के अरण्य कांड से लिया गया है।